नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीनियस लर्निंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड का व्यू टैब। व्यू टैब की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग-अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। व्यू टैब। व्यू टैब में जो पहला ग्रुप दिया गया है, वो दिया गया है आपका डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू में जो पहला ऑप्शन दिया गया, वो दिया गया प्रिंट लेआउट व्यू। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, उसका जो व्यू होता है, वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। इस व्यू में आप जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, ऐसा ही आपका कंटेंट प्रिंट होके आएगा। यानी कि यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप प्रिंट लेआउट व्यू में देख लें और जैसा ये आपको डॉक्यूमेंट इस पेज पे दिखाई दे रहा है, वैसा ही प्रिंट होके आएगा। अगर यदि आपने यहाँ हेडर का यूज़ किया है, फुटर का यूज़ किया है, कोई इमेज का यूज़ किया है या फिर कोई ग्राफ़िक्स का यूज़ किया है, तो जैसा आपको इस पेज पे दिखेगा, वैसा ही प्रिंट होके आएगा, ठीक है? तो जब भी आपको किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो सबसे पहले आप प्रिंट लेआउट व्यू में जाके देख लें कि वो डॉक्यूमेंट आपको कैसा दिख रहा है। जैसा वो दिखेगा, वैसा ही वो प्रिंट होगा, ठीक है? अगला जो ऑप्शन दिया गया, वो दिया गया है फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को केवल पढ़ना, उसके अलावा उसमें हम कुछ भी ना कर पाएँ। जैसे कि ना हम उस समय फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, ना एडिटिंग करना चाहते हैं, केवल हम उसको पढ़ना चाहते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन रीडिंग पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है, वो उस व्यू में खुल के आ गया। इस व्यू का फ़ायदा ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट हैं, उसको ईज़िली ज़ूम इन कर सकते हैं और ज़ूम आउट कर सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार इसको ज़ूम कर लीजिए और ईज़िली तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं और कुछ लिख नहीं सकते हैं। जैसे मैं यदि चाहूँ यहाँ पे कुछ लिखना, तो जैसे मैं अपने कीबोर्ड पे कुछ ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कुछ भी मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ और ना ही मैं कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर पाऊँगा। इस व्यू में जो भी आपका रिबन्स होते हैं, वो सारे आपके हाइड हो जाते हैं और पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है, वो फुल स्क्रीन पे आ जाता है। मतलब कि केवल हमें यहाँ पे कंटेंट दिखाई देते हैं, जो हम इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। अब सिंपली इससे बाहर आने के लिए मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अगला जो ऑप्शन दिया गया, वो दिया गया है आपका वेब लेआउट। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पे कैसा ये दिखेगा, उस प्रकार से देखना चाहते हो, तो सिंपली आप वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो ये डॉक्यूमेंट है, वेब लेआउट में चेंज हो जाएगा। मतलब कि वेबसाइट पे कंटेंट कैसा दिखेगा। आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया है आउटलाइन। आउटलाइन में हम अपने डॉक्यूमेंट को उस व्यू में देख सकते हैं जिसमें प्रत्येक जो कंटेंट होंगे, वो आपको बुलेट्स में आ जाएंगे और जो हेडिंग होगी, वो भी आपको अलग से दिख जाएगी। अब जैसे ही मैं आउटलाइन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट में जितने भी हेडिंग्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे बुलेट्स में और हेडिंग अलग से दिख रही है, ठीक है ना? अब आप इजीली आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि जैसे मैं इंटरनेट के अंदर जो भी कंटेंट है, मैं चाहूँ तो इसको कोलैप्स कर सकता हूँ। सिंपली मुझे क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पे आना है और जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, आप देखेंगे ये सारे इसके कंटेंट कोलैप्स हो गए हैं। जैसे मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंटेंट को कोलैप्स करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके कोलैप्स कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसी को एक्सटेंड करना है, तो सिंपली मैं यहीं पे आऊँगा और डबल क्लिक करूँगा, देखिए एक्सटेंड भी हो जाएगा, ठीक है? और जैसे मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये भी एक्सटेंड हो गया और इसके अंदर मैंने एक हेडिंग रखा है व्हाट इज़ कंप्यूटर। इसको भी अगर मैं इसको कोलैप्स करना चाहता हूँ, तो सिंपली क्लिक करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसके साथ ही आप चाहते हैं किसी हेडिंग को मूव करना, इधर-उधर करना, जैसे मैं चाहता हूँ कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहाँ चला जाए, इंटरनेट के ऊपर चला जाए, तो सिंपली आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके और ऐसे ड्रैग करके और सीधे इंटरनेट के ऊपर आप जाके ऐसे ड्रॉप करेंगे, तो आप देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऊपर चला जाएगा और है इंटरनेट का जो टॉपिक है, वो नीचे आ गया। तो इस व्यू में आप ऐसे ये हेडिंग को मैनेज भी कर सकते हैं, कोलैप्स भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक? आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं इसको आउटलाइन को क्लोज कर देता हूँ। अगला जो ऑप्शन दिया गया है व्यू में, वो दिया गया है आपका ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट का यूज़ हम तब करते हैं कि जब आपको अपने डॉक्यूमेंट में केवल कंटेंट से मतलब है, हम वहाँ पे ना इमेज देखना चाहते हैं, ना ग्राफिक्स देखना चाहते हैं और सिंपली कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं और कंटेंट को हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है?
तो बहुत बड़ा यदि आपका डॉक्यूमेंट हो जिसमें ग्राफिक्स हो, इमेज हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, केवल कंटेंट से मतलब है, उसी को आप रीड करना चाहते हैं या फिर एडिट करना चाहते हैं, तो आप ड्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इमेज ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर दे रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इंसर्ट टैब में और मैं जा रहा हूँ पिक्चर में। पिक्चर में पिक्चर से इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली एक काम करता हूँ कि मैं इमेज लेने के लिए सिंपली मैं क्लिप आर्ट में जा रहा हूँ और मैं यहाँ से कंप्यूटर का इमेज ऐड कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं व्यू टैब में जाके जैसे ही मैं यहाँ पे ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये एक ड्राफ्ट बन के आ गया और सिंपली देखेंगे यहाँ पे इमेज गायब हो गया और ये अलग अलग सेक्शन में भी आपको दिखा देता है। जैसे ये दिखा रहा है कि ये पहला सेक्शन है, जो भी आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये पहला सेक्शन है। हम दूसरे में जाएंगे तो देखिए दूसरा सेक्शन है। ऐसे ये सेक्शन वाइज भी बांट देता है और सिंपली आप यहाँ पे जितने भी ग्राफिक्स हैं, इमेज है, वो सारे हट जाएँगे, केवल आपको यहाँ पे कंटेंट दिखाई देगा और जो भी आप एडिट करना चाहते हैं यहाँ पे सिंपली आप यहाँ से ऐसे एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसा काम यदि आपको करना है तो सिंपली आप ड्राफ्ट व्यू का यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं इसको प्रिंट लेआउट व्यू में कर लेता हूँ। व्यू टैब में जो अगला जो सेक्शन दिया गया वो दिया गया है शो का। अब इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है रूलर। यदि आप रूलर को शो नहीं कराना चाहते तो सिंपली इसको अनचेक कर देंगे, अनचेक। जैसे ही मैं इसको अनचेक करूंगा आप देखेंगे यहाँ से रूलर गायब हो गया और जैसे ही मैं इसको चेक कर देता हूँ देखेंगे आप यहाँ पे रूलर आ गया। वैसे ही यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइन को देखना चाहते हैं तो सिंपली आप ग्रिड लाइन को चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट में एक ग्रिड लाइन आ गया। अब इसका यूज कोई टेक्स्ट को लिखने के लिए या फिर कोई ग्राफ बनाने के लिए या फिर कोई शेप ड्रा करने के लिए यूज किया जाता है ताकि हम प्रॉपर शेप या ग्राफ को ड्रा कर पाएँ। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है नेविगेशन पेन। अब नेविगेशन पेन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नेविगेशन पेन दिख जाएगा और इसकी मदद से आप किसी भी टॉपिक पे आप इजीली मूव कर पाएंगे। जैसे मैं व्हाट इज कंप्यूटर पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे मैं व्हाट इज कंप्यूटर पे आ गया। फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रिड लाइन को पहले आ, हटा ले रहा हूँ। अब आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे ही मैं इंटरनेट पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे हम कहाँ पे पहुँच गए, इंटरनेट पे पहुँच गए। तो यदि आप नेविगेशन पेन को इनेबल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ नेविगेशन पेन पे जाना है और इसको चेक कर लेना है। यदि आप नहीं रखना चाहते हैं तो सिंपली इसको अनचेक करेंगे, नेविगेशन पेन यहाँ से हट जाएगा। व्यू टैब का अगला जो ग्रुप दिया गया है वो दिया गया है जूम। अब यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली यहाँ जूम पे जा रहा हूँ और यदि मैं अपने डॉक्यूमेंट को 200% जूम करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे 200% पे चेक करूँगा और यहाँ पे जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट 200% जूम हो गया। वैसे ही यदि आप यहाँ पे मैं 75 पे कर लेता हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, 75% जूम हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है 100%। अब इसका यूज यदि आपका डॉक्यूमेंट आपने बहुत ज़्यादा जूम कर लिया, जैसे मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, इसको अगर नॉर्मल पोजीशन में लाना है तो सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा 100% पे और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरा डॉक्यूमेंट नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि 100% में आ जाएगा। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया है और यदि इसको नॉर्मल में लेके आना चाहते हो तो सिंपली आप 100% पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल में आ जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे वो दिया गया वन पेज। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को वन पेज में देखना चाहते हैं तो सिंपली वन पेज पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वन पेज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को दो पेज में देखना चाहते हैं तो सिंपली आप टू पेज पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट दो दो पेज दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन इसमें दिया गया वो दिया गया आपका पेज विड्थ। यदि आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट का विड्थ ज़्यादा हो जाए, उस फॉर्मेट में दिखे, तो सिंपली आप पेज विड्थ पे क्लिक करें। जैसे ही आप पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट का विड्थ ज़्यादा हो गया और इजीली आप अब इसको देख सकते हैं। व्यू टैब का अगला जो सेक्शन दिया गया वो दिया गया विंडो। विंडो में पहला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या करता है, जैसे मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा जो भी ये विंडो आपको दिख रहा है इसी का एक डुप्लीकेट विंडो बना देगा। ठीक है, तो जैसे अभी मेरा जो डॉक्यूमेंट हो क्या है, डॉक्यूमेंट वन है, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वन लिखा है। और अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं तो आप देखेंगे MS वर्ड का यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके
न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे इसी का एक और डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गया, डॉक्यूमेंट 1:2। और मैं नीचे अगर यदि आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट हमारे अभी आ चुके हैं। तो ऐसे ही आप अगर अपने डॉक्यूमेंट का एक डुप्लिकेट बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप व्यू में आके न्यू विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसी डॉक्यूमेंट का एक डुप्लिकेट बन के तैयार हो जाएगा। अरेंज अरेंज ऑल से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट है, मैं एक और डॉक्यूमेंट यहाँ बना लेता हूँ। जैसे ही मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट हो गए हैं, 1:1, 1:2 और 1:3। ठीक है। और तीनों डॉक्यूमेंट को यदि मुझे अरेंज करना है, एक साथ मुझे देखना है, तो सिंपली मैं अरेंज ऑल पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे तीनों मेरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो एक ही विंडो पे अरेंज हो गए। जैसे यहाँ पे यदि आप देखेंगे ये पहला विंडो है और ये दूसरा विंडो है और ये तीसरा विंडो है। तो एक ही विंडो पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट क्या हो गए, अरेंज हो गए। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे स्प्लिट का। अब स्प्लिट का यूज़ क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप अपने इस डॉक्यूमेंट को 2 विंडो में बाँटना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ देना। तो यदि मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है इसको मैं 2 भागों में या 2 विंडो में तोड़ दूँ, तो सिंपली आप स्प्लिट पे जाएँगे, एक ऐसी आपको लाइन दिखेगी। अब मैं जहाँ पे इसको क्लिक कर दूँगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे ऊपर एक अलग विंडो हो जाएगा और नीचे एक अलग विंडो हो जाएगा। तो यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को 2 विंडो में तोड़ना चाहते हैं तो सिंपली आप विंडो ग्रुप के अंतर्गत सिंपली आप स्प्लिट पे आके क्लिक कर देंगे। यदि आप इस विंडो को रिमूव करना चाहते हैं जो आपने स्प्लिट किया, तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है स्प्लिट विंडो पे और सिंपली आपको आके यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो भी आपने स्प्लिट किया तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया व्यू साइड बाय साइड। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को साइड बाय साइड देखना चाहते हो तो सिंपली आपको आना है व्यू साइड बाय साइड पे और क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा किस डॉक्यूमेंट को आप व्यू साइड बाय साइड देखना चाहते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे 1:3 को देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे कि मेरे जो दोनों डॉक्यूमेंट है, एक है 1:1, यहाँ पे देखेंगे 1:1 और दूसरा क्या है 1:3, दोनों साइड बाय साइड देखना स्टार्ट हो गया। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है यहाँ पे सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग का। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे इस वाले डॉक्यूमेंट को अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये भी स्क्रॉल हो रहा है, और यदि मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये भी हो रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं एक डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करूँ तो सिर्फ वही स्क्रॉल हो, तो सिंपली आपको आना है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग पे और इसको क्या कर देना है, ऑफ कर देना। अब आप इस विंडो को स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट मेरा स्क्रॉल नहीं हो रहा, और यदि आप इस डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका ये डॉक्यूमेंट स्क्रॉल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को ऑन रखते हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो एक साथ स्क्रॉल होंगे। यदि आप उसको ऑफ कर लेते हैं तो एक एक डॉक्यूमेंट आपका स्क्रॉल होगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया रिसेट विंडो पोजीशन। यदि मैं इस विंडो का पोजीशन में चेंज कर लूँ, अगर सिंपली मैं इसको ऐसे चेंज कर लिया और सिंपली मैं आके अगर यहाँ पे रिसेट विंडो पोजीशन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि वो अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ गया है। ठीक है। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं इसको मैक्सिमाइज कर, तो यहाँ पे मैंने आपको व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग और रिसेट विंडो पोजीशन बता दिया। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया स्विच विंडो। स्विच विंडो का यूज हम तब करते हैं जब हम एक विंडो से किसी दूसरे विंडो पे स्विच करना चाहते हैं, यानी कि पहुंचना चाहते हैं। अब जैसे ही मैं स्विच विंडो पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं सबकी यहाँ पे लिस्ट आ गई। तो यदि मैं 1:3 वाले डॉक्यूमेंट पे जाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे मैं यहाँ पे 1:3 वाले डॉक्यूमेंट पे स्विच कर गया। वैसे ही मैं स्विच विंडो पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1:1 वाले डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे हम 1:1 वाले डॉक्यूमेंट पे क्या क्या हो गए, स्विच हो गए। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है माइक्रोज का। अब माइक्रोज क्या है, अब देखिए वर्ड में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक ही काम को बार बार करना होता है। ठीक है। तो आप क्या उसी काम को बार बार करेंगे, तो यदि आप उससे बचना चाहते हैं तो उस काम को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत होगा आप उसको रन करा के उसका यूज कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं इसका यूज, तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है माइक्रो में और यहाँ पे अभी रिकॉर्ड माइक्रो पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है माइक्रो 4 के नाम से। यदि आप चाहते हैं इसका नाम चेंज करना तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं सिंपली यही नाम रखता हूँ और मैं यहाँ आके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर जो मेरा माउस पॉइंटर है वो रिकॉर्डिंग मोड में आ गया है। अब जो भी मैं काम करूँगा माउस से
वो सारा क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। सिंपली देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ जीनियस लर्निंग अड्डा, ठीक है। और नीचे मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करके लिखना चाहता हूँ, तो मैं होम टैब में जाऊँगा, मैं इसको बोल्ड भी कर ले रहा हूँ और यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ ग्रीन में, ठीक है, ठीक है। फंडा मेंटल कंप्यूटर MS वर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक टेबल भी बना लेता हूँ, तो इंसर्ट में जा रहा हूँ, टेबल में जा रहा हूँ और एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा छोटा सा एक टेबल बना लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, नेम और नहीं तो मैं मोबाइल नंबर। तो जो भी मैंने ये काम किया, ये मेरा काम क्या हो रहा है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। अब यदि आप पूरा काम कर लेंगे तो सिंपली आपको इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना होगा। इसके लिए आपको सिंपली आना है व्यू टैब में, फिर आप जाएंगे माइक्रोज में और माइक्रोज में जाके आपको यहाँ पे कर देना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जो भी आपने काम किया है रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद, वो सारा काम आपका क्या हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है। अब यदि आप जो भी काम किए हैं उसकी ज़रूरत आपको फिर से है, तो सिंपली आपको जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे आप जाएंगे, फिर आप जाएंगे माइक्रोज में और जाएंगे यहाँ पे व्यू माइक्रोज में। जो हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्ड किया था माइक्रो 4 के नाम से, तो सिंपली मैं माइक्रो 4 को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके मैं रन पे क्लिक करूँगा। और जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा तो जो भी काम मैंने किया था और जो भी वो मैंने रिकॉर्ड किया था वो आप देखेंगे बिना काम किए ही आ जाएगा। आप देखेंगे वो सारा काम यहाँ पे क्या हुआ, आ गया। तो आप अगर नए डॉक्यूमेंट में भी हैं, यदि आप नए डॉक्यूमेंट में और उस काम को यहाँ लेके आना चाहते हो तो सिंपली आप व्यू में जाएंगे, माइक्रो में जाएंगे, व्यू माइक्रो में जाएंगे और सिंपली माइक्रो नंबर 4 को सेलेक्ट करिए और जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो सारा काम हमारा जो मैंने किया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप आपको MS वर्ड का ये व्यू टैब ईजिली से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।